नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल 2022 जो आपकी परीक्षा तिथि यहाँ पर घोषित हो गई है। 19 जून को प्रस्तावित है तिथि। तो सामान्य ज्ञान का ये मॉडल पेपर 8वां हम आपको कराने वाले हैं और इससे पहले हमने आपको 7 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन दिया है कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। बौद्धों तथा जैनों से संबंधित हैं, हिंदुओं तथा जैनों से, या फिर हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। तो बात करें एलोरा में जो गुफाएं तथा शैलकृत मंदिर हैं तो वो संबंधित हैं हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से, यानी कि तीनों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं और शैलकृत मंदिर स्थित हैं और इनमें जो है प्रथम समूह में बौद्ध मंदिर आते हैं, द्वितीय में बात करें तो ब्राह्मण धर्म में आते हैं और तीसरे में अगर बात करें तो जैन धर्म के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है नागार्जुन, दूसरा है नागसेना, फिर है आनंद और चौथा है अश्वघोष। तो बात करें शून्यता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये किया गया था नागार्जुन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना है और जिसका नाम है माध्यमिक कारिका। क्या नाम है? माध्यमिक कारिका इसका नाम है। ये एक इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसे ही जो है सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो ये थी जो है इनकी रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनका नाम क्या है। तो 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो अगर बात करें कि किसने जो है हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक नियुक्ति की थी तो ये की गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनके द्वारा लगभग 33% तक यहाँ पर हिंदू जो है मनसबदारों की नियुक्ति की गई थी। वहीं अगर अकबर की बात करें तो अकबर के जो है शासनकाल में लगभग 16% यहाँ पर हिंदू मनसबदार थे। और दूसरे नंबर पर थे आपके शाहजहां, इनके जो है राज्य में जो है 24% तक यहाँ पर हिंदू मनसबदार देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले भारी जल आपको पता होना चाहिए। भारी जल आपको कहलाता है यहाँ पर D2O। D2O को जो है भारी जल कहा जाता है और इसका कार्य जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए में ये हमें मिल जाएगा। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में प्रथम वृहत स्तर इस्पात संयंत्र है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा है? बोकारो इस्पात लिमिटेड, भिलाई स्थित हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड या फिर जमशेदपुर स्थित टिस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर स्थित जो टिस्को है, ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है भारतवर्ष का प्रथम वृहत स्तर इस्पात संयंत्र है। और इसकी स्थापना की बात करें तो रांची जमशेदपुर में 1907 यानी कि 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसने जो है अपना उत्पादन कार्य जो प्रारंभ किया था वो किया था 1912 से। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टैगा वन विशिष्टता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लोहित नदी, पद्मा नदी, काली गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी।
तो इसको जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी की अगर बात करें तो ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, और तब इसका नाम वहाँ पर होता है आपका भागीरथी। और देवप्रयाग में ये जो है भागीरथी नदी जो है ये मिल जाती है आपकी किससे, अलकनंदा नदी से। किससे मिल जाती है, अलकनंदा नदी से ये यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है, और फिर इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें जो है तट रेखा नहीं है। तो ये नहीं है आपकी सारगोसो सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारगोसो सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय और विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी घाट। तो इनमें कौन कौन से हैं, एक तो आपका है हिमालय, दूसरा फिर आपका है उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो ये जो हैं इन स्थानों पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इनमें से कौन नहीं है तो वो हो जाएगा विंध्यन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ये यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। 2045 से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 2070। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है। मदुरई में, लोथल में, पारादीप में या फिर विशाखापट्टनम में। तो ये किया जा रहा है गुजरात के लोथल में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात के लोथल में इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हुआ है ये एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तिलैया बांध बराकर बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि पंचेल हेड बांध ये दामोदर, ये भी सही है। फिर दिया है राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है, ये भी सही है। और माता टीला बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी ये नहीं है, यहाँ पर होगी आपकी बेतवा नदी। जो माता टीला बांध है ये आपका स्थित है बेतवा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या फिर वित्त मंत्री। तो धन विधेयक की अगर बात करें तो इसका संबंध है आपका अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण है, तो मृदा संरक्षण क्या होगा। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि उपजाऊ मिट्टी को जो है भारी वर्षा जैसे कि जल निकासी, तेज हवा, बाढ़ आदि जैसे नुकसान से बचाने के लिए मृदा संरक्षण ये जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि नुकसान के खिलाफ सुरक्षा, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, नुकसान के खिलाफ सुरक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP किस पर केंद्रित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। विकासशील देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, विकसित देशों पर या फिर वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। तो ये जो है केंद्रित है वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। बलवंत राय समिति के द्वारा, अशोक मेहता समिति के द्वारा या फिर
सिंधवी समिति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की गई है त्रिस्तरीय समिति की, तो इसका जो है गठन किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया है और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को, विक्रम शर्मा को, किरण देवी को या फिर प्रमोद रावत को? तो यहाँ पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अजय कुमार सूद को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप से ये क्वेश्चन लिया गया है और करंट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस जो है केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है? पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो है प्रतियोगिता का जो अवार्ड ये है, ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश राज्य इसमें जो है नंबर 1 पर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें 8 मार्च को, तो 8 मार्च को होता है आपका विश्व जो है यहाँ पर महिला दिवस यानी कि वुमेंस डे। और 5 जून को होता है आपका पर्यावरण दिवस, सभी को पता है। और 31 मई को मनाया जाता है आपका विश्व जो है तंबाकू निषेध दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पूछा गया है कि कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कृष्णा नदी पर, सरस्वती नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। तो जोग प्रपात जो है ये स्थित है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से लिया गया है। तो शहबाज शरीफ जो हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो ये बनाए गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो ये भी यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी या फिर के शिवान। तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये देने की घोषणा हुई है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? केरल, असम, सिक्किम या फिर तमिलनाडु? तो कामाख्या मंदिर जो है ये स्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।